तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो कि एम्स 2025, तो जो स्टूडेंट है वो एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी की स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहने वाला है। और आज इस वीडियो के अंदर मेन टॉपिक रहने वाले हैं आपके जो एम्स 2025 के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, और जो फॉर्म डेट है वो कब तक आ जाएगी और कब आने वाली है, और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कब बनवाने हैं और कौन से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय चाहिएंगे और जो एडमिशन के टाइम है वो चाहिएंगे। तो ये इस मेन जो टॉपिक है इसके बारे में अपन बात करने वाले। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो एम्स 2025 का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस को लेकर काफ़ी स्टूडेंट को डाउट है और आपके पास काफ़ी जो टाइम है वो काफ़ी कम है। तो आपके जो एम्स 2025 के अंदर सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस रहेगा आपके 11th प्लस 12th दोनों का ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों का ही सिलेबस रहेगा। ऐसे नहीं किया, कुछ स्टूडेंट है इस डाउट को लेकर भी कन्फ्यूजन है कि ओनली फॉर 11th का सिलेबस रहेगा या फिर ओनली फॉर 12th का। तो हालांकि जो आपका हर साल है वो सिलेबस है वो 11th और 12th दोनों ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ही सिलेबस रहता है। जो स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा है वो इसके सिलेबस में रहने वाला है 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और जो स्टूडेंट एम्स पैरामेडिकल कर रहा है वो मैथ का स्टूडेंट है, एम्स पैरामेडिकल करना चाहता है, एम्स पैरामेडिकल एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो मैथ्स का स्टूडेंट है वो पैरामेडिकल एग्जाम दे सकता है। और बायो वाला भी एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकता है, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट ही एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये था आपके सिलेबस के अंदर। और आपके पास जो एग्जाम जो टाइमिंग रहा है वो काफ़ी कम रहा है, 45 डेज रहे आपके पास। और इसके अंदर आपके एग्जाम फॉर्म फिल करना है और जितना भी सिलेबस है वो आपको कवर अप करना है। किस प्रकार कवर अप करना है इसके ऊपर मैं एक लेटेस्ट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो कितने दिन में कवर करना है और कैसे आपको टाइम टेबल मैनेज करना है, इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि आपके जो एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल एग्जाम के अंदर, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट है वो अभी 12th कर रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो जिन स्टूडेंट ने वो 12th पास कर लिए या फिर गैप है वो भी इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग को। और उनकी सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीबी होना चाहिए। मैथ्स का स्टूडेंट है तो वो एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम के अंदर, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और ये एग्ज़ाम ओनली फॉर गर्ल्स ही दे सकते हैं, बॉयज़ नहीं दे सकते। एम्स बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होती है, जो ओनली फॉर गर्ल्स ही दे सकती है, बॉयज़ इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और एम्स पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है? तो जो स्टूडेंट जो 12th पास कर रहे हैं अभी, जिसके एग्ज़ाम है जो अभी 12th में है, वो इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन्होंने 12th पास कर रखी है और गैप भी है वो भी इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट इस एम्स पैरामेडिकल एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट के ही इस स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये इस एग्ज़ाम की जो खास बात है, ये एग्ज़ाम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही दे सकते हैं। गर्ल्स है वो भी इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है और बॉयज़ है वो भी इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये इस एग्ज़ाम की मेन बेनिफिट है, खास बात है। और अब बात करते हैं तो एज, जो मिनिमम एज क्या रहने वाली है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर गर्ल्स ओनली फॉर एग्जाम दे सकती है। इन गर्ल्स के लिए मिनिमम एज है वो है 17 ईयर, 17 ईयर है, 17 ईयर है वो एज रहने वाली है। 17 ईयर एज है वो आपकी होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक आपके जो 17 ईयर है वो एज होनी चाहिए। और एम्स पैरामेडिकल के अंदर भी एम है जो एज है वो भी सेम रहने वाली है 17 ईयर। तो एज का क्राइटेरिया है वो ये रहने वाला है 17 ईयर तक, जो आपकी एज है वो 31 दिसंबर 2025 तक आपके जो एज 17 ईयर तक होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के अंदर है आपके 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैं अभी 12th में हूँ तो 12th की मार्कशीट कहाँ से आएगी। तो 12 जो स्टूडेंट अभी 12th के अंदर है, जिनके एग्जाम्स अभी बाकी है, तो उनके लिए है जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अभी मैं 12th में हूँ तो मार्कशीट कहाँ जाएगी। तो जो आपके 12th की मार्कशीट है वो ओनली फॉर एडमिशन के टाइम चाहिएगी। एडमिशन से पहले आपको मार्कशीट नहीं चाहिएगी, आपको ओनली फॉर एडमिशन के टाइम
मार्कशीट रहेगी 12th की, उससे पहले आपकी कहीं पर भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट है 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट इसके क्या होता है इसके बारे में आपको मैं, जो मूल निवास होता है, मूल निवास होता है इसका मतलब, तो डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट होता है वो। और कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग का जो कैटेगरी है उसके अंदर अलग अलग जो इसकी टाइमिंग होती है, तो मैं आपको इसके बारे में लास्ट में डिटेल से बता दूंगा। और जो आपके एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म डेट है एम्स BSc नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल की, वो कब आने वाली है इसके बारे में मैं लास्ट में डिटेल से बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें। और एक स्टूडेंट खुद की पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, ताकि उससे जो नोटिफिकेशन आए, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस ईमेल के थ्रू मिल सके। और जो एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, खुद का कॉन्टैक्ट नंबर जो एक्टिव रहे, ताकि आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके, आपका खुद का पर्सनल नंबर होना चाहिए। तो ये थे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं कि आपके एम्स BSc नर्सिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए 12th के अंदर कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो जो स्टूडेंट है गर्ल्स है, ओनली फॉर गर्ल्स ही इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट कर सकती है। तो गर्ल्स के लिए कितने परसेंटेज होने चाहिए 12th के अंदर, तो 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस इंग्लिश, इनको मिलाकर जनरल कैटेगरी की और OBC कैटेगरी की गर्ल्स है उनके लिए जो 55% होने चाहिए, और SC और ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 50% होने चाहिए। और जो एम्स पैरामेडिकल के अंदर स्टूडेंट है उनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस इंग्लिश के अंदर जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके 50% होने चाहिए, और SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 45% होने चाहिए। एम्स पैरामेडिकल को एक बार पुनः बता देता हूँ कि आपका एग्जाम है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, और एम्स BSc नर्सिंग ओनली फॉर गर्ल्स दे सकती है। इसके लिए परसेंटेज होना चाहिए गर्ल्स और जनरल और बॉयज OBC के अंदर 55%, और SC और ST के अंदर होने चाहिए 50%, और एम्स पैरामेडिकल के अंदर जनरल और OBC के अंदर 50%, और SC और ST के अंदर 45% होने चाहिए। ये थे आपके 12th के परसेंट इतने होने चाहिए। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जो कितना पुराना होना चाहिए, और किसको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना है, किसको नहीं देना है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट है उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होता है, और जो EWS कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 1/4/2024 टू जून फर्स्ट वीक तक के 20 का टाइम पीरियड का बना हुआ होना चाहिए। इससे ना तो ज़्यादा ओल्ड होना चाहिए ना तो ज़्यादा नया होना चाहिए। तो इसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके 1/4/2024 टू जून फर्स्ट के वीक तक बना होना चाहिए। और OBC के अंदर भी सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपके 8 जून 2024 से जून 2025 तक के बीच में बना हुआ होना चाहिए। और SC और ST के सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कितना भी पुराना हो चल जाएगा। और PS कैटेगरी यानी इसे PWD कैटेगरी या फिर विकलांगता से कह सकते हैं, तो इसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट होगा और इसका दिव्यांगता का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, एकदम नया बना हुआ होना चाहिए। तो ये आपके जो सर्टिफिकेट है वो काम आने वाले हैं। तो एक बार आप इसको देख लेना कि कौन कौन जो सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, एक बार देख लेना। अब बात अपने मेन टॉपिक पर आने वाले हैं कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो कब तक आने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम एम्स BSc नर्सिंग 2025 एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म डेट कब आने वाली है। तो फॉर्म डेट आपके है वो कब आने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म डेट आपके आने वाली है 20 मार्च से 23 मार्च के बीच में कभी भी आ सकती है, आ जाएगी। 100% चांस है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो 20 मार्च से 23 मार्च के बीच में कभी भी आ सकती है। और आपके जो एग्ज़ाम है वो 100% आपके 1 मंथ बाद या फिर इसके 45 या फिर 35 डे बाद 100% हो जाएंगे, क्योंकि एम्स का जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है, न तो ऊपर नीता है, न इसकी डेट बढ़ेगी ना फिर कम होगी। तो एम्स का जो शेड्यूल है वो फिक्स रहेगा। आपको ध्यान रखना आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, और आपको सिलेबस है जितना जल्दी हो सके उतना रिकवर कर लो, कवर कर लो और रिवाइज कर लो, जितना ज़्यादा मेहनत कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। और अब बात करते हैं कि आपके जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि टोटल जो इंडिया के अंदर वो कितने एम्स है, और किस एम्स की कितनी कट ऑफ रहनी है, किस एम्स की वो कितनी कट ऑफ रहेगी, और कौन सी रैंक के ऊपर कौन सा जो एम्स कॉलेज है वो ओपन होगा।
इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो ये आपके जो एमसीबीएस नर्सिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी पैरामेडिकल से, वो आपको मैंने बता दी। और जो आपके एमसीबीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो बहुत जल्दी आने वाली। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो जिन्होंने जो पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है वो इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।